नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि व्यक्ति अपने हाथ की रेखाओं से भविष्य के उन भिन्न भिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी, उसका कर्म कैसा रहेगा, उसको व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी कि नहीं, अर्थात वो धन किस तरह से आगमन होगा, धन का कमाने के लिए उसके जीवन में कौन कौन सी चीजें रहेगी, तो उसका मान सम्मान होगा कि नहीं, पराक्रम मिलेगा कि नहीं, राजयोग का क्या उसका योग बन रहा है। अर्थात वो भिन्न भिन्न पहलुओं को जानने के लिए हाथ की लकीरों को देखकर और ज्योतिषी की सलाह से वो व्यक्ति पता करता है कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तमाम उन पहलुओं को जानने की कोशिश करता। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है राजयोग के बारे में आज आपसे बात करेंगे कि हथेली में कौन कौन सी वो रेखाएं, चिन्ह और पर्वतों का उठा होना, और क्या चीज से पता लगेगा आपको कि आपकी हथेली में राजयोग है कि नहीं। तो इसी बात को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि हथेली में आपका राजयोग है कि नहीं। देखिए, राजयोग को जानने के लिए भिन्न भिन्न पर्वतों का जानना बहुत जरूरी है और रेखाओं का स्टडी करना जरूरी है, तथा उनमें भिन्न भिन्न तरह के जो चिन्ह बने होते हैं उससे पता लगता है कि आपकी हथेली में राजयोग है कि नहीं। तो राजयोग के लिए बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि आपकी हथेली में राजयोग का क्या योग बन रहा है। इसी पर यह वीडियो है। तो आइए बिना देर किए हुए आपको ड्रा करके बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस हथेली में देख पा रहे होंगे कि शनि की रेखा कमाल की बनी हुई सबसे लंबी, अर्थात इस हथेली को देखकर आप ये समझ लीजिए कि शनि की रेखा बहुत ही लंबी है। और यहाँ से एक रेखा, ये जो है शुक्र पर्वत के आसपास से, और शुक्र पर्वत और आपका केतु का पर्वत के बीच से यहाँ से एक रेखा निकल करके ऐसे ऐसे आके सीधे बुध पर्वत की तरफ आ रही है। तो शुक्र का बुध से मिलान हो रहा है, शुक्र का बुध से मिलान, और इतनी बड़ी शनि की रेखा। तो इसमें दो चीज योग कारक हो गए आपके राजयोग। नंबर वन जो है इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी सबसे लंबी शनि की रेखा, और दूसरा जो है आपका बुध और शुक्र से मिलान। तो जब कभी शुक्र के पर्वत से निकल करके बुध के पर्वत की तरफ रेखा जाती हो, इतनी लंबी रेखा जब शुक्र के पर्वत से निकल करके और बुध के पर्वत की तरफ पहुंच जाए, तो क्या है इसमें, शुक्र का बुध से मिलान। तो आप समझ लीजिए शुक्र का बुध से मिलान, ये राजयोग कारक नंबर 2। तो राजयोग का कारक ये बनती हैं ये रेखाएं। उसके बाद आप देख लीजिए हथेली में राजयोग का कारक सिर्फ एक चीज नहीं, एक चीज को देख के नहीं बता सकते हैं, कई चीजों का, हर चीज अच्छा होना चाहिए। देखिए, तीसरा जो गुरु का जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये कमाल का उन्नत का योग है। तो ये तीसरा कारण हो गया राजयोग का। चौथा जो है आप देख रहे हैं सूर्य की रेखा और सूर्य का पर्वत, यह दोनों ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा शनि का पर्वत दबा हुआ है, लेकिन शनि की रेखा बहुत ही लंबी है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बेस्ट आपका हथेली। और यह जो रेखा है मस्तिष्क की रेखा, बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी मस्तिष्क की रेखा। फिर से मैं दिखा देता हूँ बना के, यह देखिए मस्तिष्क की ये जो रेखा है बहुत लंबी है, और हृदय रेखा भी ठीक ठाक से है बनी हुई। और यहाँ पर डबल एक्स का साइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हृदय और मस्तिष्क की रेखा में एक्स का साइन बहुत ही शुभ फलदायी, ईश्वरीय कृपा प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। ये साक्षात परमात्मा का कृपा का सिग्नल है। और यह जो है इनकी हथेली में एक केतु पर्वत से निकल करके यह रेखा चंद्र पर्वत की आ गई है। देखिए, यह इनका पूरा बना हुआ ये दर्शाती है कि यह जो है मन को कंट्रोल करने वाला, मन की स्थिति को कंट्रोल करने वाला,
जैसे आप जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा तेजी से एक घर से दूसरे घर में जाते हैं और यही तेज जो है मन भी उसी की चंचलता का कारक है। तो मन भी चंचल इसलिए होता है कि चंद्रमा कारक होते हैं मन के और मन चंचल होता है। तो इतनी सारी चीज़ जो है ये दर्शा रही हैं कि एक तो डबल एक्स का साइन यहाँ बना हुआ है हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में, और कमाल की इस तरह की बनी हुई शनि की रेखा, भाग्य की रेखा है, जबरदस्त है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर शुक्र से निकल करके बुध की तरफ यह जो रेखा गई है यह राजयोग कारक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपके गुरु का पर्वत उन्नत का है। तो यह सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि ऐसी हथेली राजयोग, राजा जैसे जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं। ये सारी चीज़ें इस हथेली को आप ध्यान से देखिए और इसमें सारे चिन्ह और जो रेखाओं का हमने वर्णन किया वो इसमें हर चीज़ मौजूद है जो एक राजयोग को दर्शाती है। तो आज इस वीडियो में आपसे राजयोग के बारे में बताया है ड्रा करके, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।